कामकाज कर रहा है। इसके अलावा नुपुर डीमार्ट में भी देखें तो 4% की गिरावट है और एनालिस्ट कॉल में जो बातें सामने आई है वो बाजार को पसंद नहीं आई। थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप? डीमार्ट के कॉन्फ्रेंस कॉल एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद एक दबाव स्टॉक में आते हुए नजर आया है। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है स्टोर एडिशन को लेकर वो बाजार को थोड़ी कम पसंद आ रही है। 15% की ग्रोथ का यहाँ पर इंडिकेशन मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए दिखा, जो कि नॉर्मली 75 स्टोर्स निकल के आता है। बाजार का 80 से 100 स्टोर का यहाँ पे टारगेट था, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट स्टोर एडिशन को लेकर यहाँ पे आती हुई नजर आई है। दूसरी बड़ी बात क्विक कॉमर्स को लेकर यहाँ पर आई है मैनेजमेंट की तरफ से, जहाँ पे उनका कहना है कि स्ट्रक्चरल थ्रेड ये आगे चल के देखने को मिल सकता है और ट्रिपल एसजी ग्रोथ जो है वो यहाँ से इतनी तेजी से रिकवरी आती हुई नहीं दिखेगी। तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर कह सकते हैं। रिकवरी की जो संभावना है वो कम फिलहाल नजर आ रही है। अब लीज स्टोर एडिशन में एक और चीज़ है कि अगर लीज स्टोर पे जाती है कंपनी तो उसकी वजह से जो कैश फ्लोज है वो इम्पैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हो या फिर फ्री कैश फ्लोज हो, दोनों ही जो है यहाँ पर इम्पैक्टेड आते हुए नजर आ सकते हैं। तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है एनालिस्ट कॉल से और हो सकता है कल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आए तो वहाँ पे अर्निंग्स एस्टिमेट में थोड़ा दबाव दिखे, थोड़ा कट वहाँ पे आते हुए नजर आए। उसी के चलते आज थोड़ा दबाव डीमार्ट के स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए, तो ये समय बात हो गई डीमार्ट। डीमार्ट में क्या हो गया? एकदम से ऐसा लग रहा है बस चलना ही बंद कर दिया स्टॉक ने। यानी दो चीजें आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले एटलीस्ट 4 क्वार्टर्स के से कि आई थिंक जो पिछले कई वर्षों में इन्होंने एक जो कंपाउंडेड ग्रोथ दी थी 20 या 25% पे सालाना ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, वो थोड़ी आई थिंक लैग हो रही है। दूसरा, आई थिंक ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स आई थिंक ग्रोथ हैज रिमेन्ड वेरी वेरी स्टिकी। यानी जो कोर पैरामीटर्स थे डीमार्ट के, एक तो एक कंपाउंडेड एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ रेट और अर्निंग्स ग्रोथ रेट है 20-25%, और जो कोर पैरामीटर्स थे एबिटा पर स्क्वायर फीट, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, जो इनके खुद के ओन स्टोर्स थे और जो उनका बिजनेस मॉडल था, आई थिंक ऑल दैट हैज प्रॉब्ली कम अंडर अ लॉट ऑफ डिस्क्रप्शन बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स प्लेयर्स। आज आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन मान के रखते हैं इन टर्म्स ऑफ क्विक कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के जो डार्क स्टोर्स खुल गए हैं, आई थिंक जो एक कस्टमर को ईज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग दैट दे गेट स्टफ एट देयर होम, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज आल्सो प्लेइंग काउंट ऑन दैट। दूसरा, आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है वो ऑब्वियसली बिलो पार है और इसलिए आई थिंक जो वैल्यूएशंस थे डीमार्ट के जो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थे वो शायद जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स आर प्रॉब्ली पेगिंग डीमार्ट की जो हिस्टोरिकल ग्रोथ रही है टू द लैग इन ग्रोथ दैट दे आर प्रॉब्ली सीइंग पिछले 4 या 8 क्वार्टर्स में। और क्या ये ग्रोथ वापस आ सकती है? मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा टफ रहेगा लुकिंग एट कंपटीशन, टफ रहेगा लुकिंग एट हाउ बिजनेस इज प्रॉब्ली शेपिंग अप एंड वेयर वैल्यूएशंस आर इवन स्टैक्ड अप इवन आफ्टर दिस क्राइसिस। मुझे लगता है सारे फैक्टर शायद प्ले आउट कर रहे हैं डीमार्ट के अंडर। ओके, मीनवाइल 2 स्टॉक्स रखिए।